बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, सूरत हाल बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है, इतनी इंटेंस हो गई है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ईरान में इस वक्त अभी तो आपको नज़र आ रहा है ना कि जंग छिड़ी हुई है, ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन ईरान में ट्रंप के पोस्टर्स लग गए हैं और ट्रंप के पोस्टर्स लगे हैं कफन में लिपटे हुए। यानी असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ट्रंप को उन्होंने कहा है कि अब हमने टारगेट करना है। और वो टारगेट क्यों करना चाहते हैं? ईरान ने असल में बिल बोर्ड तैनात कर दिया है कैपिटल में, यानी तेहरान के अंदर, और उसमें दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कफन में इस वक्त लिपटा हुआ है। और आप ये सोचें कि इस सूरत हाल में करीब उन्होंने एक स्टैचू बनाया हुआ है जो उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का है, जिसको अमेरिका ने मारा था। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने दीगर जगहों पर लिंडसे ग्राहम की भी तस्वीरें लगाई हैं, उसको शैतान से ताबीर किया और कहा है कि वो जहन्नुम में चला गया है और ईरान की तबाही का प्लान लेकर वो कह रहे हैं कि जहन्नुम में चला गया। असल में ये जो पोस्टर्स हैं ये बता रहे हैं कि ईरान में उनको जो पूरी तरह एक मामला सामने रखा गया है कि टारगेट करना है डोनाल्ड ट्रंप को। अब यहाँ जो सूरत हाल है वो दो चीजें बड़ी वाज़िया है कि ये साफ आपको बता रही है कि ये तीसरी जंगे अजीम का एक वाक़या है। देखें, इस बात को आप समझे। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा है कि मुझे ईरान मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे बिल्कुल वो टारगेट करने जा रहा है, मेरे ऊपर हथियार तमाम चीजें। उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो 1000 मिसाइल हमने लॉक लॉडेड कर लिया और वो अटैक कर देंगे। उसमें स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, अस्पताल होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगे, उसके अलावा वाटर प्लांट होंगे, उसमें ऑयल रिफाइनरीज होंगी, सब कुछ वो तबाह करेंगे। ये उनका प्लान है। और ये प्लान सूट किसको करता है? ये प्लान सूट करता है इसराइल को। अब आप ये सोचें कि अलेक्जेंडर दुगिन ने रिसेंटली क्या इल्जाम लगाया था। उसने कहा था कि लिंडसे ग्राहम को रास्ते से हटाने के पीछे इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, क्योंकि वो ट्रंप का शैडो था, साया था। तो पैगाम ट्रंप को दिया गया है कि ईरान जंग तुमने शुरू ना की तो तुम्हारा नंबर है। अब आप गौर करें कि जब से लिंडसे ग्राहम गया तब से ईरान पर अटैक की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। अब इसी तरह इसराइल ने रिसेंटली बताया है डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम्हें ईरान टारगेट करना चाह रहा है, और इसीलिए कतर ने जो इनको प्लेन दिया था उस प्लेन को भी छोड़कर वो यूएस एयरफोर्स का अपना प्लेन इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो सिक्योर है। अब आप जरा गौर करें, इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान कह रहा है कि हमने बदला लेना है, हम हर सूरत बदला लेंगे, मुश्तबा खामनेई भी कह रहे हैं बदला लेंगे। इस बात का फायदा कौन उठा रहा है? इस बात का फायदा जाहिर सी बात है इसराइल उठाएगा। देखिए, अब यहां जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, असल में उन्होंने ईरान में जो टारगेट करने का प्लान किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो टारगेट किसको कर रहे हैं इसको आप समझे। वो टारगेट कर रहे हैं ईरान में सुप्रीम लीडर के हवाले से, ताकि अवाम में एक चीज ये रहे कि अमरीकी कितने बुरे हैं। और अगर इन केस, अब आप ये सोचेंगे कि ईरान को ये काम करने की क्या जरूरत है, जाहिर सी बात है, और ट्रंप को जाकर वहां पर टारगेट तो नहीं कर सकते। उसके बाद जो जंग छिड़ेगी वो पूरे खित्ते में करोड़ों लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि अगर 1000 मिसाइल वो मारेंगे तो ईरान भी मारेगा, और अगर उनके एयरपोर्ट्स तबाह होंगे तो खलीजी ममालिक में एयरपोर्ट्स को वो टारगेट करेंगे। अगर उनके ब्रिज जाएंगे तो उधर भी जाएंगे, इसराइल से पूरा खित्ता यानी लरस जाएगा। और ये एक ऐसी जंग छिड़ेगी कि जिसका किताबों में जिक्र है और वो हम अपनी आंखों से देखेंगे, और अल्लाह ना करे कभी ये जंग ऐसी हो। अब सोचे ईरान क्यों कह रहा है? ईरान इसलिए ये कह रहा है ताकि अवाम के दिल में ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ नफरत इतनी फैले। क्यों? प्लान अगला बड़ा खतरनाक है। प्लान अगला ये है कि इसराइल के कहने पर अमेरिका ने जो प्लान किया है वो ईरान में फौज उतारना है। वो भरपूर तैयारी में है कि ईरान में फौज उतारें। ये असल में वो सूरत हाल है जो आपको नजर आती है कि ईरान में फौज उतारने की इस वक्त भरपूर तैयारी हो रही है। लिटरली भरपूर तैयारी हो रही है ईरान में इस वक्त फौज उतारने की। और ईरान के अंदर अगर आप ये नैरेटिव नहीं बनाएंगे अमरीकियों से नफरत का, तो वहां पर खदशा एक ये भी पैदा हो सकता है। अगरचे ये रिसेंटली जो आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा था वो क्यों इतना सिंबॉलिक किया गया था, ना भी करते। आपको पता है जंग छिड़ी हुई है, बल्कि सीज फायर था, ठीक है, ना भी करते आप। उन्होंने जानबूझकर इस तरह किया कि ताकि जो अमेरिका के हवाले से प्लान है कि अमेरिका ने फौज उतारना है, ये ईरान को बड़ी देर का पता है
कि लोगों लोग कहीं उनके साथ मिलना जाएं, और जो लोग भी चुप करके बैठे हैं या इंतजार करें या प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, उनको असल में पैगाम ये जाए कि देखो करोड़ों की तादाद में लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, अगर तुमने ये काम किया तो ये सब तुम्हें चबा जाएंगे। तो अब ये जो पोस्टर्स और ये तमाम चीजें लगाने का मतलब क्या है? ये मतलब बड़ा सीधा और सादा है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो अवाम का रुख किसी और जानिब हो, अवाम का मामला किसी और जानिब हो, और वो ये सारी की सारी सूरत हाल से अलग रहें और अपने आप को मैनेज करें। ये बेसिकली वो चीज़ है जो असल में इनको नज़र आती है। तो अमेरिका के लिए जो चैलेंज असल में इस वक्त बना हुआ है, वो पैटर्न तो वही है, हिसाब किताब तो वही है, सिनेरियो तो वही है। तो ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो क्लियरली हमें बताती है कि एक लड़ाई जो है वो हो रही है और वो सर पर खड़ी हुई है। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने अवाम को पहले ही बताना शुरू कर दिया है कि हमने बदला लेना है। अगर अमरीकी फौज यहाँ से आती है और अगर वो आकर इराक वाली सिचुएशन या खाना जंगी की कोशिश करते हैं तो आपको अमरीका की आवाम से नफरत हो। देखिए, ईरानियों के अंदर अक्सरियत में अमरीका की आवाम के हवाले से बड़ी नफरत पाई जाती है। आप ये सोचें ना कि रिसेंटली ये जो महमूद अहमदी निजात की बात की है उन्होंने कि वो रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल थे। देखिए, ईरान में जो साबिक प्रेसिडेंट होता है उसके पास कोई पोजीशन नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पहले ईरान के अंदर जो सारी ताकत है वो सुप्रीम लीडर के पास होती है और उसके बाद उनकी फौज के पास होती है। बाकी थोड़ी सी ताकत सिंबॉलिकली दिखाने के लिए उनका प्रेसिडेंट होता है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, अब आप सोचें इस जंग के अंदर कितना को अमेरिका ने, कितना को, यानी जो ईरान के प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना रोब दिखा दिया, उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। कितनी दिखा दी है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब हम सब लोग जानते हैं कि ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर बाकी मामला क्या रह जाता है? अब सिनेरियो यहाँ पर क्या है, अब चैलेंज क्या है, अब सूरत हाल क्या है जो असल में हमें समझनी है। देखिए, चैलेंज, सिनेरियो और प्लान, वो दो टोटली आपको अलग नजर आती हैं चीजें, और वो क्या है उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए सारे का सारा पॉइंट समझना बड़ा आसान हो जाएगा। चैलेंज कुछ इस तरह से है कि अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो गई है कि हमारे खिलाफ नफरत बहुत ज्यादा पाई जा रही है और इस नफरत को कम करने के लिए हमारे पास अब रास्ता कोई नहीं। रिजीम चेंज ऑपरेशन उन्होंने किया था और बड़ी कोशिश की थी लेकिन उसमें नाकाम हुए। अब महमूद अहमदी निजात के हवाले से जो बात हुई है, आप ये सोचें कि महमूद अहमदी निजात क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकता था। वो जानबूझकर कह रहे हैं ईरान की अवाम को कि देखो एक ये बंदा है, अगर तुम इसके पीछे खड़े हो जाओ, तुम किसी तरह सड़कों पर निकल आओ तो फिर ये महमूद अहमदी निजात तुम्हें लीड कर लेगा। ये असल में एक धोखा है। आप ये सोचें कि जो आपका एसेट होता है, जो आपका सासा होता है, आप कभी जिंदगी में उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं? आप तो उसको छुपा कर रखते हैं कि आज नहीं तो वो कल काम होगा। जो एसेट्स हैं असल में उनको ये नहीं बताएंगे, जो एसेट्स नहीं होते उनको ये बताते हैं। और इसमें ईरान के हवाले से एक पैगाम और भी गया है, और वो पैगाम क्या है? जो रियल एसेट्स बैठे हुए हैं ना ईरान के अंदर, चाहे वो जर्नैलों की फॉर्म के अंदर हो या किसी और फॉर्म में, उनको एक पैगाम गया है और वो पैगाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पैगाम उनको ये गया है कि अगर तुम लोगों ने हमारा काम ना किया तो हम तुम्हारा नाम लेकर बुरी तरह तुम्हें बेनकाब कर देंगे इस पूरे खेल के अंदर। तो लिहाजा तुम्हें हमारा नाम अगर चाहते हो कि हम छुपा कर रखें तो तुम जो काम, जो टास्क तुम्हें दिया गया वो पूरा करो। अब मिसाल के तौर पर वहां पर बैठे हुए लोगों को नहीं पता कि महमूद अहमदी निजात अमेरिका के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जो वहां पर एसेट्स होते हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम छुपे हुए हैं तो ये बंदा भी छुपा हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल होती रहती है, ऐसे मामला पैदा होते रहते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है। तो वहां पर वो एक तीर से करते हैं दो शिकार के। अवाम को ये बता दें कि आप सड़कों पर निकले, आप धड़न तख्ता करें, आप इस तरह के मामलात करें ताकि आपके लिए सूरत हाल पैदा हो सके अच्छी, और एक गुंजाइश भी नजर आ सके। आप ये सोचें, एक तरफ तो ये सिनेरियो है, एक तरफ ये सूरत हाल है, और दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो भी आप सबके सामने है। तो अमेरिका के लिए असल में जो चैलेंज बना हुआ है, जो अमेरिका के लिए इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, वो क्लियरली बता रही है कि वाकई ही एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है अमेरिका के लिए। तो उन्होंने असल में प्लान ये किया था कि हम ये काम करेंगे, और ईरान ने अपना प्लान किया। तो दोनों साइड से अब लोगों को ये बताया जा रहा है, वो कह रहा है नहीं तुम कसूरवार हो, वो कह रहा है नहीं तुम कसूरवार हो। तो दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं। और असल मसला ये है कि ये सारी जो तैयारियां हैं ये फ्यूचर की लड़ाई की। देखिए, अगर ट्रम्प को कुछ भी हो जाता है, कोई भी कुछ कर दे,
सही हमला या जाली हमला, ये खित्ते की तबाही है। और इसराइल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा। अब लोग अक्सर कह सकते हैं कि ईरान ऐसा ना करता, नाम सारा उन पर आएगा, चाहे वो कल को इसराइल कार्रवाई डाल दे, कुछ डाल दे। यस, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप ये भी तो सोचें ना कि इस सूरत हाल में ईरान ये समझता है कि अगर हमने ये ना किया तो ये हो सकता है, अभी भी तो एहतजाज हुआ था ना अवाम का, एक बड़ी तादाद में लोग निकले थे ना आयतुल्लाह के दौर के अंदर, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती रहती, दोनों साइड अपना सेफ प्ले करती है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।